नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, नजर लगना एक ऐसा स्पीड ब्रेकर है जो चलते हुए काम को रोक सकता है, किसी की अच्छी भली हेल्थ को खराब कर सकता है, किसी की भी बहुत खुशहाल जिंदगी में वो बहुत सारी परेशानियों को ला सकता है। नजर लगना आपके हाथ पे है ही नहीं। आप बहुत खुशहाल है, कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं है, तो उनकी जो आपके प्रति दुर्भावना है ना, वही आपको नजर लगा देती है। देखिए, नजर लगना क्या है? नजर लगना यानी कि कोई अपनी निगेटिव शक्तियों को आपके पास इस तरह भेज रहा है जिसकी वजह से आपकी हंसती खेलती खुशहाल जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। नजर लगने के अपने सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वो सिम्टम्स बता देते हैं कि आपको नजर लगी है या नहीं। नजर कोई एक प्रकार की नहीं होती है, नजर कई प्रकार की होती है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नजर हमारे घर को लगी है, हमारे कारोबार को लगी है या फिर हमें नजर लगी है, और अगर नजर लगी है तो उसको सही किस तरह से किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और अगर जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे सभी भाई बहन एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप सबके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अगर किसी के घर को नजर लगी है तो कैसे जानेंगे? देखिए, अगर आपने अपना घर बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत अच्छा घर सजाया है और ऐसे में कोई ऐसे व्यक्ति आपके घर आ जाते हैं जिनकी आपके प्रति या फिर आपके घर के प्रति अच्छी भावना नहीं है, तो आपके घर को नजर लगेगी ही लगेगी। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर को नजर लगी है? तो इसको जानने के लिए आप नोटिस करना कि जब आप अपने घर पर आएंगे तो आपको घर में बोझिल बोझिल लगेगा, रात को नींद टाइम पे नहीं आएगी, और अगर नींद आ भी गई तो अचानक से आपकी नींद खुल जाएगी। और शाम को जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होगा तो परिवार में झगड़े शुरू हो जाएंगे। घर से बाहर पूरा दिन आप अच्छे से थे, लेकिन घर में आते ही आपका शरीर भी बोझिल, मन भी बोझिल हो जाएगा। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है दोस्तों, क्योंकि घर ही वो स्थान होता है जहां पर हम पूरे दिन के थके हुए जब घर आते हैं तो रिलैक्स करते हैं और अगले दिन के लिए हम वो एनर्जी अपने अंदर लाते हैं कि हम अगले दिन बाहर जा सके। और अब अगर हमारे घर को ही नजर लग गई तो होगा क्या? घर आए, आपकी लड़ाई हो गई, मन बोझिल है, रात को नींद नहीं आई, शरीर भी बोझिल है, और उसी बोझिल मन बोझिल शरीर को लेकर आप अगले दिन बाहर चले जाएंगे तो आपका वहां भी काम में मन नहीं लगेगा। इसका असर आपके कारोबार पर, आपकी नौकरी पर भी होने लगेगा। अब आपके घर की नजर को उतारने के लिए मैं आपको रामबाण उपाय बताती हूँ। इसके लिए जो जो सामग्री आपको लेनी है वो आप नोट कर लीजिएगा। एक सबसे पहले आपको गेहूं लेना है, साबुत गेहूं लेना है, और इतना सारा इस तरह से एक मुट्ठी में जितना आ जाता है उतना गेहूं आपको लेना है। और इसी तरह से इतना आपको दानेदार समुद्री नमक या फिर सेंधा नमक लेना है, और एक मुट्ठी भर आपको फिटकरी लेनी है। साथ में आपको एक कॉपर का चौकोर टुकड़ा लेना है और एक सिल्वर का कॉइन लेना है। और फिर इन सब सामग्री को इकट्ठा करके आपको एक सफेद कपड़ा लेना है और उसमें रख के आपको इसकी पोटली बना देनी है। इस पोटली को आपको अपने घर के अंदर किसी ऐसे स्थान पर टांग देना है जहां पर परिवार के सदस्य तो इसे देख पाए, लेकिन बाहर से आने वाले सदस्यों की नजर इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि इसे आप अपने ड्राइंग रूम में बिल्कुल मत टांगिएगा। ये पोटली जो है, ये पोटली अब आपकी नजर निवारक पोटली बन जाएगी। आप देखेंगे धीरे धीरे घर का वातावरण जो है वो सही होने लगा है, घर में सकारात्मकता आने लगी है। अब आपको घर आने पर घर का वातावरण बोझिल नहीं लगेगा, ना अपना मन बोझिल लगेगा, ना ही शरीर बोझिल लगेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो उपाय समय के साथ धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है, यानी कि अपना असर खोने लगता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कम 3 महीने यानी कि साल में 4 बार आप इस पोटली को बदल दें। यानी कि जब 3 महीने हो जाए तो आप इस पोटली के अंदर का जो सामान है उसे निकालकर आप किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें और नया सामान इस पोटली में रखकर इस पोटली को बनाकर वापस रख दें।
घर के नजर दोष को दूर करने के लिए एक उपाय और है, और ये उपाय घर की मेन गृहिणी को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको गंगा जल ले लेना है या फिर गंगा जल मिश्रित जल लेना है, और घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको डेली गंगा जल का छिड़काव करना है। और ये उपाय आपको करना कितने दिन है? तो जी हाँ, ये आपको कम से कम 40 दिन ये उपाय करना है। बड़ी से बड़ी नजर भी होगी तो इस उपाय से चुकता हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर हमारे घर को नजर लगी है तो हमें 3 जगह पर कार्य करना है, घर के मेन एंट्री पर, और हमारे घर की अंदर की एनर्जी पर, और घर के अग्नि स्थान यानी कि किचन में। तो घर की मेन एंट्री तो हमने गंगा जल से सही कर ली, और घर के अंदर की ऊर्जा को हमने पोटली से सही कर लिया। अब रही हमारी किचन। अब किचन की एनर्जी को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि जब रात को आपके किचन का सारा काम समाप्त हो जाए, आप पूरा किचन अच्छे से साफ कर लें, तो उसके बाद आपको भीमसेनी कपूर लेना है। आप बहुत छोटा सा कपूर का टुकड़ा ले लीजिए और अपने चूल्हे को जलाइए, और उसकी अग्नि में वो कपूर आप जला दीजिए। और ये उपाय आपको करना है पूरे 1.5 महीने। 1.5 महीने आप इस उपाय को कीजिएगा। देखिए, कोई भी नजर होगी वो नजर उतर जाएगी। देखिए, घर के बाहर मुखेटा लगाने से घर को लगी हुई नजर नहीं उतरती है, घर को नजर उतरती है ये उपाय करने से। इन उपाय को करने से जब आपके घर की नजर उतरेगी ना, तो दोबारा फिर कभी नजर नहीं लगेगी। आपका घर एकदम बुलेट प्रूफ हो जाएगा, फिर कभी किसी की नजर उसे लगेगी ही नहीं। अब बात करते हैं कि नजर अगर आपकी नौकरी पर, आपके कारोबार पर लगी है तो उसके लिए हमें क्या करना है। इसके सिम्टम्स ये होंगे कि आपका अगर आप कारोबार करते हैं तो आपका अच्छा भला चलता हुआ कारोबार धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा और धीरे धीरे ठप पड़ जाएगा। और अगर आपकी नौकरी पर नजर लगी है तो आपका मन अपने वर्क प्लेस पर लगेगा ही नहीं। आपको अपने अधिकारियों की डांट ज्यादा सुननी पड़ेगी। आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इन नजर को आप कैसे हटाएंगे? देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी टेबल है, वहां पर आपको एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करनी है। आप अपने ड्रॉर में भी रख सकते हैं और अपने टेबल पर भी रख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने ऑफिस जाएं तो रोज बैठकर पहले अपनी चेयर पर आप हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, और अगर संभव हो तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप अपना कार्य शुरू कीजिए। ऐसा करने से कैसी भी नजर होगी वो नजर आपकी तुरंत हट जाएगी। और अगर नजर आपके कारोबार पर लगी है तो आपको क्या उपाय करना है, आपको दानेदार फिटकरी ले लेनी है और 4 कांच के बाउल लेने हैं, और वो बाउल आपको फिटकरी से भर के आपकी दुकान या फिर जो भी आपके कारोबार का स्थान है उसके चारों कोनों में आपको वो बाउल रख देने हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो कारोबार में कमी आई थी वो कमी दूर होने लगेगी और आपका कारोबार फलने फूलने लगेगा। बस आपको करना क्या है कि जब 1 महीना हो जाए तो आपको जो ये बाउल में रखी फिटकरी है उसको जल में प्रवाह कर देना है और नई फिटकरी भरकर आपको वो बाउल रख देने हैं। और अगर आपका कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है तो आपको एक उपाय करना है। जब आप शनिवार के दिन अपने वर्क प्लेस पर जाएं तो आप अपने साथ 250 ग्राम काली उड़द को लेकर जाएं और जाकर अपने काम करने की जगह पर टेबल पर उसे रख दें। पूरा दिन वो वहीं रखी रहेगी। जब शाम को आप अपने घर आने वाले हो तो आप उस उड़द को लें और पूरे फर्श पर उसे फैला दें। उसके बाद आप वहां से घर आ जाएं। और उसके बाद संडे की सुबह जल्दी आपको अपने वर्क प्लेस पर जाना है और झाड़ू लगाकर आपको वो सारी उड़द उठा लेनी है और उसे किसी ऐसी जगह पर जाकर फेंक देना है जहां पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं, यानी कि किसी चौराहे पर जाकर आपको उसे फेंक देना है। ये उपाय आपको कम से कम 8 या 9 शनिवार तक लगातार करना है। अब बात करते हैं कि अगर नजर हमें खुद को लग गई है तो क्या होगा। देखिए, अगर हमें खुद नजर लगी है तो धीरे धीरे हमारे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बढ़ती चली जाएगी, हमारे चेहरे की चमक चली जाएगी, हमें नींद कम आएगी, हमारी सेहत खराब होने लगेगी, बीमारियां हमें घेरने लगेंगी, यहाँ तक कि घर में हमारे झगड़े होने लगेंगे, हम ओवर थिंकिंग करने लगेंगे और हो सकता है कि हम डिप्रेशन में भी चले जाएं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, तो सबसे पहले आपको 1 मुट्ठी दानेदार सेंधा नमक ले लेना है और फिर उसको आपको अपने सर के ऊपर से ऐसे उतारना है। एंटी क्लॉकवाइज 11 बार आपको इसे अपने सर से उतारना है और फिर वॉश बेसिन में जाकर इसे छोड़कर आपको पानी चला देना है।
और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आपको पीली सरसों ले लेनी है। पीली सरसों लेनी है आपको 250 ग्राम पीली सरसों लेकर आप एक जार में भर लीजिए और उसे अपने बेड के पास सिरहाने पे रख लीजिए। और उसके बाद जब आप रोज सोने जाए तो उसमें से एक चुटकी पीली सरसों ले और उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उतार दे और फिर घर से बाहर अपने गेट के बाहर जाकर सड़क में या फिर पैसेज में कहीं भी उसे फेंक दे। किसी भी व्हीकल के नीचे इसे आने दे, किसी के पैरों के नीचे इसे आने दे। अब ये उपाय आपको करना कितने दिन है? तो ये उपाय आपको तब तक करना है जब तक कि वो जार खाली ना हो जाए। ये उपाय आप सबके लिए कर सकते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं। एक उपाय और है दोस्तों, ये उपाय हर किसी की नजर के ऊपर काम करता है। नजर चाहे हमारे घर को लगी हो, हमारे कारोबार को लगी हो, हमें लगी हो या फिर बच्चों को लगी हो, ये एक उपाय सबके ऊपर काम करता है। इस उपाय में आपको क्या करना है, गाय के गोबर का कंडा ले लेना है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसे गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको गुग्गल और लोबान लेना है, पिसी हुई फॉर्म में पाउडर बनाकर आप इसको ले लीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए। सूखे हुए नीम की पत्ती का पाउडर भी आपको लेना है और अगर तगर भी लेना है। अगर तगर किसी भी जड़ी बूटियों की दुकान पर आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको भीमसेनी कपूर लेना है, उसको भी आप पाउडर बना लीजिए। वो हाथ से ऐसे करके भी उसका पाउडर बन जाता है। और ये सारी सामग्री आपको कंडे के ऊपर डालकर इस धुएं को अपने पूरे घर में घुमाना है। इस उपाय को आप हफ्ते में एक बार इस शनिवार के दिन करिए या फिर हफ्ते में 2 दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये थे वो कुछ उपाय जिन्हें करने से हमारे घर की नजर और हमारी नजर उतर जाएगी।